नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ सारी टिप बहुत यूज़फुल लगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से खाना बनाएंगे तो आपका एक गैस सिलेंडर सालों साल चलेगा। यकीन मानिए, ये जो छोटी छोटी टिप होती है ना, ये बहुत यूज़फुल होती है, हमारे लिए बहुत कारगर साबित होती है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है विद्या जी को उज्जैन से, नीलम गोस्वामी जी को वृंदावन से, सावित्री जी को दिल्ली से, यशोदा जी को जयपुर से, ममता जी को भोपाल से, वर्षा जी को पंचकुला से। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बिना देर करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली टिप है सेलो टेप को लेके। हम सब अपने घर में इस तरह के सेलो टेप रखते हैं। अधिकतर तो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो सेलो टेप की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी हमारे घर में सेलो टेप रहता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब हम सेलो टेप को कट करते हैं, उसके बाद जब हमको फिर से इसको यूज में लेना होता है तो इसकी एक कटिंग वाला पार्ट मिलता ही नहीं, और इस चक्कर में हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से इस सेलो टेप को ढूंढेंगे ना, तो इसका छोर बड़ी आसानी से मिल जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने भी सेलो टेप ले लिए हैं। कई तरह के सेलो टेप मेरे पास भी हैं। तो आप हर एक छोटे बड़े सेलो टेप में ये टिप अपना सकते हैं। वैसे भी अगर इसका ये कटा हुआ पार्ट चिपक गया ना, तो आपको इसको निकालने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखिए, आसानी से ये निकलता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह जब आप काम कर लें सेलो टेप का, तो आपको सेलो टेप थोड़ा सा करीब 1 इंच निकाल लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है और बस इस तरह से चिपका देना है। अब जहाँ से आपने फोल्ड किया, तो ये पार्ट पूरी तरह से सेलो टेप में नहीं चिपकेगा। और जब आप अगली बार सेलो टेप को ढूंढेंगे, इसका कॉर्नर, इसका छोर ढूंढेंगे ना, तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आपके पास छोटा सेलो टेप है, बड़ा सेलो टेप है, बस टिप यही है, आप इसका इस तरह से फोल्ड कर दें और आसानी से अगली बार सेलो टेप को काम में ले लें। उम्मीद करती हूँ ये टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो और आपको पसंद आई हो। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे अमेजिंग टिप। और ये टिप स्पेशली बरसात में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ पे है मेरे पास अगरबत्ती का एक छोटा सा पैकेट। अगरबत्ती का जब हम पैकेट लाते हैं, उसमें इस तरह की स्टिक निकलती है छोटे छोटे पाउच में। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे पाउच की ज़रूरत नहीं है, केवल एक आप छोटा पाउच ले लें जिसमें 8 से 10 अगरबत्ती रहती है। तो बस बाकी अगरबत्ती को हम हटा देते हैं और केवल एक पाउच की अगरबत्ती का इस्तेमाल करेंगे। हमने ये देखिए एक पाउच अगरबत्ती ले ली। इसको अच्छे से हम कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको निकाल के किसी बर्तन में कूट सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह इस पैकेट में इसी तरह अगरबत्ती छोड़ दी है और इसको ऊपर से हल्के हल्के हाथों से कूट दिया है, जिससे क्या हुआ, अगरबत्ती के छोटे छोटे टुकड़े टूट गए और ये जो इसकी स्टिक है ना, ये बच गई है। तो चलिए इसको रख देते हैं अभी साइड। ये हम दोबारा किसी टिप में यूज करेंगे। आज हमको अगरबत्ती का केवल चूरा चाहिए। तो ये देखिए, अगरबत्ती के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको मैंने एक डिस्पोजल ग्लास में डाल दिया है। आप चाहें तो किसी कप में या स्टील के बर्तन में आराम से इस छोटे छोटे टुकड़े को डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये सारे टुकड़े इस ग्लास में डालने के बाद अब ले लिया है एक टिश्यू पेपर। आप यहाँ पे कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया है और उस पे इस तरह से एक रबड़ लगा दूंगी, जिससे कि ये अगर ग्लास गलती से गिर भी गया तो ये फैलेगा नहीं। अब देखिए, अगर आप कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे होल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे आसानी से इसकी खुशबू बाहर आएगी। लेकिन अगर आप इस तरह से टिश्यू पेपर ले रहे हैं तो आप छोटे छोटे होल बना दें। फिर आप इसको रख सकते हैं अपने अलमीरा में, क्योंकि हमारे कपड़े काफ़ी लंबे टाइम तक रखे रहते हैं और बरसात में इससे स्मेल आने लगती है। अगर आप इस तरह अगरबत्ती के टुकड़ों को कूट के अपने अलमारी में रखते हैं तो सच में इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी होती है कि पूरे कपड़ों में खुशबू फैल जाती है। जब आप कपड़े निकालेंगे तो आपको धोने की और प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप इसी तरह इस अगरबत्ती के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, डिस्पोजल ग्लास में डाल लें और जहाँ बच्चे स्टडी करते हैं वहाँ पे रख दें। बच्चों का मूड फ्रेश रहता है, पढ़ने में मन लगता है, एक बहुत ही पॉजिटिविटी वहाँ पे फैल जाती है।
और जो बरसात में सीढ़न की बदबू आती है ना, वो भी नहीं आती है। अक्सर क्या होता है, जहाँ बुक रखी रहती है, जहाँ पे बहुत सारे कपड़े रहते हैं, वहाँ पे एक अनवांटेड सी स्मेल होती है, वो ये अगरबत्ती बिल्कुल दूर कर देती है। तो अगली बार आप इस तरह से अगरबत्ती का छोटा छोटा चूरा करके अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हो। चलते हैं अगली टिप देख लेते हैं, और ये टिप है स्पेशल कुकिंग को लेके। हम हमेशा जब अपने घर में खाना बनाते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लें कि कहीं गलती से हम कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे जिससे हम बीमार हो जाएंगे। देखिए, आजकल जनरेशन तो बढ़ रही है, लेकिन खेती उतनी है, पैदावार उतनी ही है। तो आजकल बहुत ज़्यादा मिलावटी चीज़ें मिलने लग गई हैं। उसी में से है राइस। राइस आजकल प्लास्टिक के भी मिल रहे हैं। आपने सुना होगा कि आजकल प्लास्टिक के चावल मिल रहे हैं, जिसके खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो अगर आप भी अपने घर में चावल का इस्तेमाल करते हैं तो छोटी सी टिप ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि पता चल जाएगा कि जो आप चावल खा रहे हैं वो चावल प्लास्टिक के नहीं हैं। तो आपको एक गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच चावल डाल देना है। चावल अगर ऊपर तैर के आ गया तो चावल प्लास्टिक का है, उस चावल का आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर चावल इस ग्लास के नीचे ही रहा तो चावल ओरिजिनल है, फिर आप इस चावल को खा सकते हैं। इसी तरह आप एक और टिप आजमा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि चावल प्लास्टिक का है कि ओरिजिनल। आपको गैस के ऊपर इस तरह कुछ दाने चावल के रख देने हैं, गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और आराम से चावल को जलने देना है। आप देखेंगे कि चावल धीरे धीरे करके अच्छे से जल जाएगा, एकदम कोयले जैसा हो जाएगा। आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और चावल को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें, क्योंकि गरम गरम अगर आप देखेंगे ना तो आप जल सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर Facebook में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और 3 से 4 मिनट के लिए चावल को ऐसे ही छोड़ दिया, जिससे कि चावल ठंडे हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, चावल को हाथ से मीस के देखना है। आप इस तरह से चावल को पकड़ लें और अच्छे से दोनों चुटकियों के बीच में मैश करें। आसानी से अगर चावल मैश हो रहे हैं तो ये चावल ओरिजिनल है। अगर इस चावल में थोड़े बहुत चावल के दाने बच रहे हैं, थोड़े से चावल आपको महसूस हो रहे हैं कि चावल अच्छे से नहीं जले हैं, तो ये चावल ओरिजिनल नहीं है। फिर आप इन चावल को बिल्कुल भी ना खाएं। जिस शॉप से लाए हैं उसको वापस दे के ज़रूर आ जाएं, क्योंकि चावल ओरिजिनल नहीं है। अगर आप इस चावल को खाएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब चलते हैं अगली टिप देख लेते हैं गैस सिलेंडर की। आप अगर इस तरह से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो एक गैस सिलेंडर आपका सालों साल चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम गैस सिलेंडर लेके आते हैं नया, वो लीकेज होता है। और कोई भी जब गैस सिलेंडर लीक होता है ना, उससे इतनी गंदी गैस की स्मेल आती है, ऐसा लगता है ना कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, बड़ा डर लगा रहता है। तो आप जब भी नया सिलेंडर लेके आएँ तो आपको थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद ही गैस का इस्तेमाल करना है, जिससे गैस लंबे टाइम तक चलेगी। आप जब गैस लेके आएँ तो उसमें इस तरह से नज़ल में पानी डाल दें। आप अगर देखेंगे तो इसमें हल्के हल्के बबल आने शुरू हो जाएंगे, तो वो गैस सिलेंडर लीकेज होगा। अगर इस तरह से कोई बबल नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल एज इट इज़ रखा हुआ है, तो गैस सिलेंडर लीकेज नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लीकेज है तो आप चेंज करके दूसरा ला सकते हैं। जो हमने इसमें पानी डाल दिया है ना, उसको आप पेंसिल, पेन या चॉपस्टिक से आराम से एक बार जब प्रेस करेंगे ना तो वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी टिप है, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो घर के ढेर सारे पैसे तो बचते ही हैं, साथ ही साथ पूरा घर सेफ रहता है। उम्मीद करती हूँ आज की पूरी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही। आपकी पूनम आपसे फिर मिलेगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।